अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सादतें मुबारक हो आपको, रमज़ान की कदरदानी मुबारक हो और हमेशा ये कदरदानी मिलती रहे और रमज़ान की सांसें रूहानियत के साथ चलती रहे। खुशकिस्मत है जो रमज़ान का इस्तकबाल करता है, आपने किया, और इंशाअल्लाह रमज़ान क़यामत के दिन हमारे लिए सफारशी बनेगा। आधा रमज़ान ख़त्म हो गया, आधा बाकी है। इंशाअल्लाह उसको मज़ीद हम कीमती बनाएंगे। आए रोज़ाना की तरह, कुछ कालें, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ मोती, कुछ तजर्बात। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। ये हजरत से बात कर रही जी आप ऊंचा बोलिए। जी बोलिए। अस्सलाम हूँ। वालेकुम। क्या रही है? जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हजरत से बात कर रही हूँ। जी अर्ज कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हजरत, मेरी कॉल नहीं गई, लेकिन तो आपसे क्या बात करूँ? आप मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें। जी जी जी। मेरी कुर्सी परे रखी है शायद। ठीक है आपका जाविया। हजरत, मेरी सबसे पहले कुर्सी मेरी एक दूर बात रखी ये है है तो कि मेरी परेशानी है कि मैं जब किसी से भी कोई बात करती हूँ ना, तो बात मतलब समझ ही नहीं आती, अपने सारे अल्फाज भूल जाती, इससे मेरी जबान बंद हो जाती बात करते हुए। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इंडिया से, कोलकाता। कोलकाता से बात कर रहे हैं। जी भाई ये मेरे उसको साथ ये देना है, होता है। और थैलियाँ ये मुझे दे दें। दूसरा कि मेरे मतलब जो आपने मुझे पहले दिया था, दो नफिल आयत करीमा वाली, जी जी वो मैंने पढ़ना शुरू किया था, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया वो जी। थोड़े दिन ठीक ठाक पढ़ सकी, उसके बाद से फिर अचानक से हजरत एक ख्वाब आया। अच्छा सुनिए ख्वाब आया, तो वो सुनिए ख्वाब आया कि सुनिए सुनिए जी सुनिए, ख्वाब ना सुनाइएगा। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा जी वक्त देना है सबको, कोशिश है जी। थोड़ा वक्त हो। एक है कॉल बिल्कुल ना मिले। कितने अरसे के बाद आपकी कॉल मिली अभी? कम से कम 6-7 साल। 6-7 साल कोशिश करती रही, कॉल मिली। मुझे आपके एहसासात की और कदरदानी जैसे है। ही लकत जाकुम पढ़ना शुरू किया, जी बस मेरी कॉल लेगी। मुझे आपके एहसासात की कदरदानी है। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। ख्वाब के अलावा कुछ कहना चाहें तो जरूर बताइएगा। जैसे सारी चीजें पढ़ना बंद हो गया, क्लास कोशिश करते हुए भी कुछ नहीं पढ़ पा रहे। जी मैं यहाँ अभी या मुसब्बिल अस्बाब सखी का भी हसन इधर आपने आ अभी नमाज में बताया है, जी वो पढ़ना शुरू किया है, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। जी जी। जो कुछ पढ़ने की जितना कोशिश करती हूँ, वो मतलब और पीछे ढकेल दी जाती हूँ। अच्छा ऐसा है, आपको इंशाल्लाह आप इजाजत जी है, मुझे बड़ों से इजाजत है। मैं बहैसियत डाकिया के कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं। बड़ों से इजाजत है, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं और इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। आपको इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है जो मैंने दिए हैं। जी इंशाअल्लाह जी। करीम आपको हमेशा खैरें बरकतें अता फरमाएगा। फकीर की दुआएं हैं बस मेरा इंशाअल्लाह। पढ़ना शुरू हो जाए, मेरे लिए दुआ फरमा दे हजरत, मेरा पढ़ना शुरू हो जाए आपका पढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका इंशाल्लाह। पढ़ना शुरू हो जाएगा। आप छोड़ दें, जी आप कॉल संभालें। जी इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। जी करीम करम फरमाएगा। इंशाल्लाह। आपने अबकरी से क्या हजरत मुझसे पाया? कुछ लोगों ने हमने अबकरी से बहुत कुछ पाया। सबसे पहले तो मैंने अल्लाह को पाया, सुकून पाया। जिंदगी में मेरे बहुत परेशानियां थी, बहुत परेशानी थी जी मेरी, पर बहुत परेशानियां कम हो गई अभी। परेशानियां आपकी कम हो गई अभी? जी। जो माशाअल्लाह। सबसे पहले मेरे साथ झगड़े लड़ाई लोग के बहुत होते थे, बहुत होते थे, जी अब वो झगड़े बहुत कम हो गए। वो 129 बार सूरह कौसर पढ़ना शुरू किया था,
اس کے بعد سے لوگوں کے جھگڑے لڑائی میرے ساتھ بہت کم ہو گئے. لڑائیاں جھگڑے کم ہو گئے جب سے ابکری سے نسبت ہوئی، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی جی. اور جی کیا پایا آپ نے ابکری سے؟ اور یہ پایا کہ حضرت وہ آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھتی ہوں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے. ہاں وہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی. تو وہ بہت دیر سے پڑھتے تھے، بہت بیمار پڑتے تھے. جب سے ان کو یہ دیکھ کے دعا پڑتی ہے وہ گرنا پڑنا، ان کا بیمار پڑنا بہت کم ہو گیا. مطلب ختم بچوں ہو کو گیا. جب بھی دیکھتی بہت دیر ہیں سے پڑھتے آپ نہیں. آئینہ پڑھنے کی دعا پڑھتی ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا جی قوت الا باللہ، تو بچے بیمار پڑنا کم جی ہو گئے. جو پہلے بہت دوائیاں ہوتی تھی وہ نہیں ہیں، یوں کہہ رہی ہیں آپ؟ جی 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 جی. جی. آپ وہ ناخنوں والا عمل کرتی ہوں، جو ناخن کاٹ کے اس کو کسی سفید کپڑے میں لا یا حول کاغذ میں ولا نا لپیٹ کر کے اس سے انا للہ والا. جی 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 ہاں وہ پڑھتی ہوں. جب سے وہ پڑھتی ہوں وہ میں کم سے کم 10-11 سال سے پڑھ رہی. الحمدللہ میں کبھی بیمار نہیں پڑتی حضرت، کبھی بیمار نہیں پڑتی، کبھی کوئی ڈاکٹر کے یہ یہاں بہت دوا کی بڑا عمل ضرورت نہیں ہے پڑتی. کہ جو بندہ اپنے ناخن کاٹے جی اور ناخن کاٹنے کے بعد جی ان کو کاغذ میں ٹشو میں لپیٹ کر سفید اور ایک تسبیح پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اور اس کے بعد یہ تصور کرے کہ جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی دکھ، جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ سب ختم ہو گئیں، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے جی فضل سے وہ کبھی بیمار، اس کی بیماریاں ختم، اس کے دکھ ختم، اس کے مسئلے حل، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ایسا ہے؟ جی جی جی. حضرت اور ایک بات بولنی تھی. میری بہن بیمار ہے، اس کا نام حاضرہ ہے، اور اس کے پیٹھ میں درد ہے کم سے کم 2 مہینے سے. جی. بہت ڈاکٹر کو علاج کرا رہی ہے، دکھا رہی، لیکن اس کو کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہا ہے. اچھا ایسا ہے، آپ کو ان تمام وظائف کی اجازت دیتا ہوں. کال بہت لمبی ہو گئی. کچھ جی لوگوں کو فائدے بتانے کے لیے جی جی. انسان سے حضرت سیکھتا ہے. ایک چیز دانستہ میں پوچھنی تھی حضرت، لوگوں ایک سے چیز پوچھنی پوچھتا تھی. ہوں. جی جی. جی حضرت ہم نے وہ جو آئینہ دیکھنے کی جب دعا پڑھنا شروع کی تھی نا، تو اس کے لیے بے خواب بہت لمبے، میں خواب پورے نہیں بتاؤں، لیکن کہ اس نے مجھے ان میں خواب میں ایک خواب عورت نے بتانا مجھے یہ ضرور ہے. کہا، وہ میرے بازو سے لپٹ کے آپ بتانا ضرور ہے، کیا تو ہم کروں. نے 7 سال 6 سال ہاں کے بعد تو ہم کال نے اس سے ملی. پوچھا کہ ان کے بھی تو ہم نے اس سے احساسات پوچھا ہیں. کہ تمہیں اب کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ گوشت. اس کا کیا مطلب؟ گوشت چاہیے، اس لیے میں گوشت کے صدقے کرواتا ہوں. ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. چلو خواب سے فائدہ بھی ہو گیا. جی کیا کروں اللہ والو، جی حضرت. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. خواب بڑی لمبی تھی. اور جی کتنے جی سال کے بعد آپ کی کال ملی ہے؟ سر یہ 6-7 سال 2019 یا 20 سے آپ کے درد دیکھ رہی ہوں لگاتار. اچھا اللہ پاک سارے عافیت درد فرمائے. دیکھتی آپ کے رہتی لیے ہوں. دعائیں اور ہیں، فقیر کی جی دعائیں ہیں، جی انشاءاللہ دعائیں. میرے سب کی پاس بہت اجازت ہے. سے آپ کے یہ فائدے بہت ہیں حضرت، بہت فائدے بس میں بتانا آپ چاہتے کی لیکن کال بتا نہیں سکوں گی ابھی آپ کی تو. کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم. کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ ملتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر ان میں قدردانی بھی ہے. روز کا آنا قدردانی کھو دیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ میرے ساتھ قدردان لوگ چل رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اونچا بولیے. جی جی میں عدنان بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی 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 حضرت. جی حضرت بہت ہی فائدہ ہوا آپ کے ساتھ. پہلے تو نہ کبھی نماز کا پتہ تھا، نہ روزے کا پتہ تھا. جب سے ابکری سے جڑے ہیں، نماز، روزہ، الحمدللہ آپ الحمدللہ. اونچا بولیے. جی آواز آ رہی ہے آپ؟ جی 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 حضرت. جی حضرت جب سے آپ سے جڑے ہیں، آپ سے بیعت ہوئے ہیں، الحمدللہ نماز اور روزہ سب الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے آپ کے ان سعادتوں کو. آپ کچھ اور کہنا؟ ابھی کال ملنے سے پہلے میں نادے ابو بکر کبیر پڑھ رہا تھا اور آپ سے بات ہوئی. اللہ برکت دے. بہت طاقتور چیز ہے. جی 14 صدیوں جی کے جی بعد حضرت. دنیا میں پہلی دفعہ یہ چیز آئی ہے. اور کوئی بات جی آپ حضرت. کہنا چاہیں؟ جی حضرت میرا بچہ ہے، اسے
اسے THS کا مسئلہ ہے, نہ قد بڑھ رہا ہے نہ کچھ, اس کے لیے کچھ عطا کر دیں. बांस का मुरब्बा, मैं आज इसके फायदे बताऊंगा. जिसको पुराना दमा हो, एलर्जी हो, सांस ना आता हो, साइनस हो, या जिसको पोलन एलर्जी हो, मौसम के बदलने से, किसी माहौल के बदलने से, छींकें, सांस, नजला, दमा, तो ये बांस का मुरब्बा बहुत जबरदस्त चीज है, और कद के लिए भी. और जो चाहते हैं कि उनका जिस्म ताकतवर सेहतमंद रहे और हमेशा मजबूत रहे, जो ये चाहते हैं, तो बांस का मुरब्बा इस्तेमाल कराएं. एक टुकड़ा धो के पानी से सुबह दोपहर शाम, रमजान में सुबह शाम, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने ये बांस का मुरब्बा जरूर इस्तेमाल कराएं. कमजोरी बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी कमजोर ठीक हो बहुत जाएगा. ज्यादा है, बिल्कुल. और दूसरा यह है कि सूरत आल इमरान की पहली 2 आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम 313 बार उसको कहें पढ़े, आप पढ़ें और इसको न छोड़ें. ये और बड़े मकासद के लिए है, जिसमें एक मकसद कद का बढ़ना और जिस्म की तकवीयत भी है. कोशिश करें, ये करें. आपने क्या पाया आफकरी से? जी हजरत, जब से मैंने पहला वजीफा आपसे सुना था या कहारों का जी, और वही पढ़ पढ़ के तो बहुत नमाज भी पढ़ना शुरू हुई और बुरे कामों से भी छुटकारा मिला. जी. और लेकिन एक मसला ये हो गया कि मैंने बार बार वजीफे बदलना शुरू कर दिए. तो कोई हर्ज नहीं. कुछ एक असल में अनायत कर दें, कुछ एक अनायत कर दें जो हमेशा के लिए हो. असल में अबकरी के सेम वजीफे ऐसे मिलते हैं, जी चाहता है ये भी पढ़ लूं, जी चाहता है ये भी पढ़ लूं. तो आप पढ़ते रहिए और इंशाअल्लाह उसी में बरकत और खैर है, उसी में रहमत है. कुछ उसी में खास करें. हजरत अता कर दें. अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 मैं 84 से पढ़ रहा हूँ, 1984 से तकरीबन पढ़ रहा जी हूँ. हजरत, हर नमाज के बाद कोशिश आज भी करते हैं, पढ़ हर रहा नमाज हूँ. के बाद. 1984 से आज तक पढ़ रहा हूँ, कुछ 40 साल के करीब हो गया. आप भी पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ें. अल्लाह पाक आप पे हमेशा खैर अता फरमाए. और किसी चीज से आपने नफा पाया हो? और जो या हाफिज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, आप जब भी पढ़ें आपकी हिफाजत होती है. जो भी काम हो, और अगर आप नमाज में लेट हो रहे हो, पहुंचना हो जमात के लिए, तो अल्लाह आपको गैर से रास्ते निकाल के देता है. वाह वाह. जी है. और ठीक. जब से ये नादे बकर कबीर पढ़ना शुरू किया, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं. नमाज के लिए भी आपको टाइम मिलता है, और कुछ आपकी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए तो उसमें भी आपको बहुत 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 हल मिलता है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. आपके लिए दुआएं हैं. करीम आपको हमेशा खैर अता फरमाए, ऐसे ही बरकतें समेटने वाला. बस कदरदान पाता है, शक शुबा वसवसे खैर को हमेशा खो देते हैं. मैं भी खुद इसका मोहताज हूं. अस्सलाम वालेकुम. आप तुर्की कॉन्फ्रेंस में आए. ये मैंने वो पैकेज रखे हैं जो यहाँ तस्बीह खाने में होते हैं, और पूरी दुनिया कहती है कि हमें भी दिए जाएं. कोशिश है कि ये तुर्की कॉन्फ्रेंस में ये सारे पैकेज दिए जाएंगे इंशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी हजरत साहब से बात. जी अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हजरत साहब, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ. जी बोलिए. मेरे चंद मसाइल हैं. जी. तो अब सबसे पहले मेरा मसला इमिग्रेशन का है. जी. और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना यहाँ पे कोई रोजगार बने और मेरे लिए राहें खुले, रास्ते खुले. जी. और चंद मसाइल मेरे रूहानी हैं. जी. मतलब मैं उनको समझ लें कि कुछ शुरू से मुझे ऐसी इल्लतें हैं मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ कि छूट जाए और मैं सच्ची राहों की तलाश में निकलूं.
सच की राहों, ये एहसास कहां से मिला? ये मुझे एहसास तस्बीह खाने से मिला हजरत जी। मैं 2019 में जुड़ा था तस्बीह खाने से, जी। और मैं उस वक्त बिल्कुल मतलब दर बदर धक्के खाता था। हाय हाय। तो मुझे एहसास, मतलब मुझे तस्बीह खाने ने बताया कि नामुमकिन मुमकिन हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मेरे दिल की जो चाहत थी वो तस्बीह खाने आने से पूरी हुई। हाँ, दिल की चाहत थी, उसको ढूंढने निकले थे। वाह। और मुझे अल्लाह मिल गया तस्बीह खाने से, मुझे अल्लाह से मांगना आ गया। हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जी, मैंने आज तहज्जुद में दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मेरी कॉल मिल जाए और मुझे सारे साल का वजीफा मिल जाए। इंशाअल्लाह 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 आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, और अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है। इंशाअल्लाह अल्लाह और नवाजेगा। अपनी जिंदगी में यही चीजें शामिल रखें। इंशाअल्लाह। काल खत्म हो गई। हजरत जी, मुझे पढ़ने के लिए बता दो। आपको सब कुछ पढ़ने को दे दिया है, अनमोल खजाना दूंगा। और या मुसब्बिबल जी, जी। असबाब, इसको बहुत ज्यादा पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें। या मुसब्बिबल असबाब, जो मैं 21 दिन का निसाब करा रहा हूं, बहुत दुनिया को फायदा हो रहा है, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। इस वक्त भी पूरी दुनिया हमारे साथ बराह रास्त है, जिसे ऑनलाइन कहते हैं, और आप भी करें इंशाअल्लाह। तुर्की कॉन्फ्रेंस की कोशिश करें। पूरी दुनिया यहां नहीं आ सकती। 5वीं तुर्की कॉन्फ्रेंस 16 अप्रैल को है। बहुत लोग आते हैं और फैज पाते हैं। अल्लाह करीम करम करेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, हजरत साहब, मुझे वजीफा बता दें किस तरह पढ़ूंगा मैं, कौन सा वजीफा बताऊं या उसका तरीका बताऊं? तरीका बता दें। जी जी। पागल। अनमोल खजाना। पागल का पता है? जी जी। बस बस बस, दीवाना होके, दीवाना होके। जी जी। दीवानगी काम आती है, और दीवाना दाएं बाएं के जी, नहीं जी। सुनता क्या है कैसे जी, है। जी। दीवाना होके, आप तो दीवाना होके पढ़ रहे हैं, आप तो खुद कहते हैं। दुआ है फकीर जी, की, जी। दुआ है। अस्सलाम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप बोलिए, कहां से बात कर रहे हैं? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हजरत जी, मैं हंगरी से बात कर रहा हूँ। जी, बात करें। हजरत जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सारे हंगर बैठे हैं, रोजेदार भूखे बैठे हैं। वो अंग्रेजी भूल गई, याद आ गई। हंगरी, हंगर, क्यों जी, यही कहते हैं ना? जी तो जी भूल सर, गया, जी सब हजरत कुछ जी। भूल गया। अब सिर्फ तस्बीह खाना और तस्बीह खाने की तरतीब याद है, सब भूल गया। फिजिक्स भी, केमिस्ट्रियां भी, इंग्लिश भी। जी, आप बात करें। जी हजरत जी, आप तस्बीह खाने की बदौलत ईमान की दौलत मिली सबसे एक पहले। और सर जी, दिल का सुकून और बहुत ही फैज मिला, और अल्लाह मिला, और बेतहाशा मिला। बेतहाशा मिला। इतना शुक्र अदा करे कम है। किस अमल, किस वजीफे से आप कहते हैं आपको ज्यादा मिला, आपकी वजह से पूरी दुनिया को नफा हो जाएगा? एक मैंने आजमाए हैं आयत करीमा के नवाफिल, जिसके सजदे में 40 बार, हर सजदे में आयत करीमा। जी जी जी। जी 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 जी। क्या फायदा हो? और 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 इसका फायदा या बाइस हो या नूरो। दिल पे हाथ रख के सोते वक्त। जी जी जी। इन नवाफिल का क्या फायदा हुआ? इन वजीफों का फायदा क्या हुआ मोहतरम? दुआ कबूल हो जाती है जी। जो मांगो मिलता है।
جی جی اگر تڑپ سے مانگے تو مل جاتا ہے. ہاں تڑپ سے مانگے تو ملتا ہے. جی حضرت جی بس کچھ عنایت فرما دیں دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے. کتنے عرصے کے بعد آپ کی کال ملی؟ آپ کی تو فوراً مل گئی ہوگی کال، اندازہ ایسے ہے. حضرت جی میں پاکستان میں ادھر میں آیا ہوں ابھی اسکالرشپ پر آیا ہوں پڑھنے ہنگری میں. اچھا آپ کو ایک تو تمام میں ایک جی تو جی معذرت. ایک تو آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے، آپ یہی وظائف بہت شکریہ. مسلسل کریں، توجہ سے کریں. اور آج میں سب کو دو چیزیں دے رہا ہوں کیونکہ سب کو اس لیے دے رہا ہوں، اس میں سب کچھ ہے. 7 وظائف کی اجازت دے رہا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں، سب کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں سب کچھ ہے. انمول خزانہ اور یا مسبب الاسباب یہ دے رہا ہوں، آپ بھی کریں، فائدہ ہوا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی حضرت جی میں ابھی اپنا سبجیکٹ ٹرانسفر کروا رہا ہوں میڈیسن میں. جی انشاءاللہ. آپ کے پاس ٹائم اور کیا ہے اس اس وقت، کے لیے وقت کیا ہے؟ ٹائم ہمارے پاس ہے حضرت جی 12:26. دوپہر کے. جی جی دوپہر کے. جی انشاءاللہ آپ کو تمام وظائف کی اجازت. دعائیں فقیر کی. السلام علیکم. اللہ آپ کو کوشش کریں ترکی میں حاضری دیں. یہ کالے مسلسل کاٹ رہے ہیں اس لیے کہ ہر ملک کو کوشش کرتے ہیں نمائندگی ملے. ایک ملک سے اگر بار بار کالے آئیں تو پھر وہ کاٹ رہے ہیں مجبوراً. میں تمام سے معذرت چاہتا ہوں. پھر بھی ایک ملک کی 2 کالیں مل جاتی ہیں. کوشش ہے کہ کچھ ملکوں کو موقع مل جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حضرت جی سلمان بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی آپ بولیے. بس دعا کے لیے فون کیا تھا حضرت جی. آپ سے چاہتا ہوں آپ دعا میں یاد رکھیں، دعا کر دیں کہ ترکی کانفرنس میں آ سکوں. میں دبئی میں آیا، آپ ملے نہیں، میں نے اطلاع ہی جی نہیں میں کی کسی. ملے تھے؟ جی ہم ملے تھے. کون ہے یہ؟ جی ملا تھا. سلمان بھائی. اچھا سلمان ہیں. جی 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 حضرت. سلمان. اچھا ٹھیک ہے. کہاں ملے تھے؟ وہاں منظر میں؟ جی جی منظر میں. شارجہ میں بھی ملاقات ہوئی تھی. شارجہ میں بھی ہوئی تھی. میں تو نیو نائٹ دبئی میں تھا. دبئی کے کسی آخری کونے میں ہوٹل لے لیا اور وہاں تھا. پہلے ترکی تھا، پھر وہاں سے وہاں آ گیا اور میں نے خوب نیو نائٹ منائی. دبئی والوں کے لیے، ان کے بادشاہوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے بہت دعائیں. ہاں بہت دعائیں. اور مجھے میرے بیٹے کہنے لگے کہ ہمیں فیوچر میوزیم جانا ہے. مجھے تو جا کے فائدہ ہوا. 2071 میں سارا تسبیح خانہ وہیں ہوگا. انہوں نے جو تسبیح خانے کے پیکج دیے ہوئے ہیں، یہاں مراقبہ کریں. وش یو آر کائنڈ. کیا لفظ؟ جی وش ہیئر لکھا ہوا تھا. وش ہیئر یہاں پہ اپنی کائنڈ بھی لکھا ہوا تھا. اپنی جو ہے وہ خواہش اپنی خواہش کا اظہار کریں. جی. یہاں آنکھیں جھکائیں، یہاں آنکھیں بند کریں، یہاں حاجتی بورڈ پہ لکھیں آپ کی حاجت پوری ہوگی. 2071 میں اللہ پاک جزائے خیر دے دبئی کے بادشاہوں کو. انہوں نے، عرب ہے نا، عرب کے دل میں ایمان تو ہے، انہوں نے روحانی پیکج رکھ دیے ہیں کہ 2071 میں یہ پیکج ہوں گے تو سانسیں آئیں گی، ورنہ انزائٹی ساری کی ساری ختم کر دے گی ہر چیز کو. اللہ آپ کو خوش رکھے. سلمان آباد اور شاد رہے. کیا پایا آپ نے؟ کوئی 1-2 عمل بتا دیں. پوری دنیا اس وقت سن رہی جو آپ نے سب سے زیادہ نفع پایا. حضرت جی سورہ کہف کی آیت نمبر 10 جو ہے اس کا استخارہ کا طریقہ. ہاں
जरा बोल हर दे। हर रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रशदा। ये रात को सोने से पहले जो है 101 दफा पढ़ना, 2 रकात नफल नमाज हाजत और तौबा की नीयत करके। क्या होता है फिर? तो ये मैंने किया था। मेरे बहुत सारे काम मुझे वाज़ेह तौर पर ख्वाब में इशारा दिया गया। अरे साहब वो हमारी फैमिली में एक स्क्रीन खुल बहन जाता थी है। हमारी, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको दिया। 5 साल से रिश्ता नहीं हो रहा था। हाँ जब उनको दिया तो 22वें दिन वो अपने ससुराल में बैठी थी, रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो गई, लो भाई। वहीं पर ब्याह वाला काम हो गया। अल्लाह, ये जो सूरत कहफ की आयत है, अगर कोई बंदा 2 नफिल पढ़ के इसको 101 बार पढ़े रोजाना तो क्या फायदा होता है? वाला दरूद शरीफ के साथ फिर बताइए सलमान मियां। ख्वाब में बिल्कुल वाज़ेह बशारत दी जाती है, वाज़ेह आपके सवाल का जवाब दिया जाता है, आपके मसले का हल बताया जाता है। हाँ, इस आयत को फिर पढ़े। सुनने वाले बड़े मुतवज्जे हुए पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में भी हमारे मुखलिसीन बैठे हैं। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और क्या पाया इस आयत से, सूरत कहफ के इस आयत से? हजरत जी, मुझे मेरा काम बंद हो गया था। इस काम के लिए शायद का ये इस्तिखारा किया। फिर मुझे 2 दफा ख्वाब में एक बंदे ने आके कहा कि मेरा काम शुरू होने वाला है, और इसी तरह हुआ कि उसने मुझे बिजनेस दिया और मैंने उसको बता दिया कि मैंने आपका ये बिजनेस आपको मिलने वाला है। ये मैंने पहले ख्वाब में देख लिया। पहले ख्वाब में देख लिया, पहले ख्वाब में देख लिया। ये आयत बहुत ताकतवर है। एक आप बात बताऊं, इस आयत को कोई बंदा अगर कुछ अरसा नफिल के साथ पढ़ ले, 4-5 महीने, 6 महीने, साल, मैंने साल पढ़ा था, 1.25 साल पढ़ा था, लेकिन शर्त है फिर तो कुछ अरसे के बाद अगर इसको पढ़ते पढ़ते सो जाए तो काम भी हो जाता है, क्योंकि वो चीज अमल में आ जाती है। जी। और कोई अमल आपने आजमाया हो जिससे फायदा पाए? एक और बता दें, फिर आपकी कॉल के बाद दूसरी कॉल लेते हैं। हजरत जी, मेरे एक दोस्त का फोन था जो नहीं ठीक हो रहा था, और दुकानों पे लेकर के फोन नहीं ठीक हो रहा था। मैंने उस पे या कादिरो या नाफियो पे 41 दफा सांस रोक कर पढ़ा जी। तो वो फोन ऑन हो गया बगैर कुछ किए। सांस रोक के पढ़ा कितनी बार? 45 बार, या कादिरो या नाफियो। हाँ, चलें, आपके लिए दुआ है। मैं काफी ट्राई कर जी चुका था। जी। जज़ाकल्लाह हज़रत जी, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम वालेकुम। लोगों को क्या मिल रहा, अबकरी लोगों को दे क्या रहा है? अटके हुए मसाइल, उलझे हुए मसाइल जो 2071 में होना है, ओ अल्हम्दुलिल्लाह अबकरी अभी से उसने बताना शुरू किया कि ये हमारी जरूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मतलब मैंने अपनी बेटी का पूछना है जी। कि इसके ऊपर कोई वो शादी के लिए कोई बंदिश तो नहीं हुई हुई कि जब 2 साल की थी ना तो उससे किसी ने कोई कह रहे थे अमल कोई कर रहा था रिश्तेदारों में ना, जी। तो फिर मैं गई थी तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद से हालात काफी घर के हमारे खराब हो गए। मेरे सूरत कहफ की आयत नंबर क्या थी? आयत नंबर 10 है। जी, आयत नंबर 10 थी सूरत का। अभी आपने ये सुनी कॉल? अवल फतियतुल अल काफी। जी जी। आयत नंबर 10। आप भी ये अमल कर लीजिए, क्योंकि ये नकद अमल मिला है, फकीर ने दिया था दुनिया को। जी। उससे पहले एक अल्लाह वाले ने आजमाया। आपके सामने है कि 22 दिन में वो कहते हैं कि वो ससुराल बैठी थी। जी। आप भी कर लीजिए, माएं करें, बेटियां करें,
जी बेटे करें, वालिद करें, भाई करें, आपने अबकरी से क्या पाया? और मेरे पेट जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत फायदा है। जब भी इंशाल्लाह कोई भी मैं पढ़ती, मेरा दिल करता है सब वजीफे करूं, लेकिन जी। मैं कर नहीं सकती, तो सूरह कौसर को मैं ज्यादा करती हूँ। तो जी। वो कोई भी किस्म का कोई माली मसला है वो हल हो जाता है, चाहे जितने मर्जी आपको पैसे चाहिए। जितने मदद मर्जी की है। पैसे चाहिए, सूरत कौसर का 129 वाला अमल। जी जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो उसमें और ये सबसे अच्छा ये है फायदा इसके लिए, ये अब फिर दिली सुकून भी है, और दुनिया से बंदा हटके दीन की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो दुनिया की परेशानियां कुछ अहम नहीं लगती। और दूसरा मेरा है, इसका मैं ना कारोबार करना चाह रही हूँ, जी तो इसके लिए आज तक वो मेरे से हो नहीं सकता, और मेरे जॉब में काफी मसले होते हैं। तो जी जी, ये मेरा देखेंगे कारोबार का मेरा इस्तिखारा करते हैं कि वो ठीक रहेगा। मैं कह रहा हूँ खुद कर लें। वो अभी क्लिनिक खोलना चाहते हैं। अभी आपको इस्तिखारा मिला है, एक है कि जी। आप मुझसे इस्तिखारा करें, 4 दिन के बाद मैं रुखसत हो जाऊं। कहें, मुझे एक बंदा कहने लगा, पीर साहब होते थे, दुआ कराता था, थपकी देते थे, और पीर साहब चले गए, आप क्या करो? मैंने कहा ये खुशी की बात है कि पीर साहब ने जाना तो है आखिर। तो पीर साहब जाएंगे, वो कहेंगे बंदा अच्छा था या जैसा था, पर हमें तोहफे दे गया, कोई हर्ज नहीं है उसके जाने का। जी। वो एक बंदा मुझे जा रहा था, तो मैंने कहा अब्बा, कर अब्बा एहतियातन फौत हो गए। मैं कहा वाह भाई, अब्बा फौत हो गया। तो ये आपको इस्तिखारा मिला है माशाल्लाह, और अबकरी की तोहफे मिले हैं आपको, और आज से माशाल्लाह जी, फायदा हुआ। आपकी जिंदगी। आपने अबकरी से क्या पाया? एक तो सूरत कौसर का बता रहे हैं। जी। और मैं वो 21 दिन का कर रही हूँ, भी शुरू किया है। तो जी। ये मुसब्बिबुल इस्बाब। जी, उससे भी मुझे भी मसले थे बहुत ज्यादा जॉब पे, तो वो अल्लाह ताला ने आपके लिए किया दुआएं कि- हैं, इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, फकीर की दुआएं हैं। कहां से बात कर रहे हैं, किस जी, मुल्क से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। दुआएं आपके लिए हैं। कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, मोती पा जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जहाँ पे आपको अल्लाह की गैबी मदद सामने, आंखों के सामने दिखी और महसूस हुई हो। फोर्टाबाद से 7 का बाद एक बस चलती थी, मैं हासिलपुर अड्डे पे खड़ा था, बहुत पुरानी बात है, और वो 12 साढ़े 12 बजे वहां से गुजरती थी, जी। और मैंने वहां से अहमदपुर आना था। सही। रश बहुत। मैं गया बस में, अल्लाह से मांग रहा था, तो एक सीट मुझे मिल गई, मैं बैठ गया। मेरी 3 तस्बीहात रहती थी, मुझे याद है, मैं उस वक्त इस्तिगफार की तस्बीह कर रहा था, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की, एक इस्तिगफार की तस्बीह कर रहा था। मुझे अचानक महसूस हुआ कुछ हुआ है। मैं बस के बाहर खड़ा था, बस उल्टी हुई थी, मेरे पूरे बदन पे खून था, सफेद मेरे कपड़े थे, जी। और पूरे बदन पे खून, कोहराम मचा हुआ था, शोर मचा हुआ था। ड्राइवर असल में सो गया और बस उलट गई। मेरे साथ एक साहब बैठे थे जो मेरे शहरदार थे, क्योंकि बड़ों से बात सुनी है, शहरदार और रिश्तेदार ने कभी माना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी। मेरे आका की हिजरत की वजह शहरदार और रिश्तेदार थे जी बिल्कुल। मक्का से। तो उन्होंने, यानी 2 सीटें थी, वो मुझे जगह नहीं दे रहे थे बैठने की, मैं यूं होके बैठा हुआ था। जी। सबसे पहले मैंने उन्हें निकाला। अच्छा, वो खून नहीं था, वो कैचअप था। वो कैसे लगा, मैं बाहर कैसे आया, आज तक खबर नहीं। ये में कोई करामत नहीं है, उसकी करीमी है, मुझे खबर ही नहीं। बस से बाहर मैं खड़ा था, कपड़ों पे कैचअप लगा हुआ था, ऐसे जैसे खून है। और सबसे पहले उन साहब को, उनका नाम इकबाल था, उनको मैंने बाहर निकाला और बंदों को बाहर निकाला।
लोग जख्मी हो गए बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बस सारी उलट चीखो पुकार थी। रात के कोई 1, 1:15, पता नहीं इतने का टाइम था, ट्रैफिक भी नहीं थी। फिर एक ट्राला आ रहा था जिसके ऊपर कंटेनर लोड करते हैं, खाली था। जी जी। उसकी मिन्नत की कि सवारियां इस पे बिठा के आगे बहावलपुर है, बड़ा शहर है, वहां पहुंचा दे। वो मान ही नहीं रहा था, वो कहता है मुझ में मुकदमा बन जाएगा। ऐसे ही। वो भी बेचारा सच्चा था, उसकी मिन्नत की, खैर उसने बिठाया और वहां पहुंचे। वो वाकया मुझे याद है। उस रब की गैबी मदद से सिर्फ आप और एक साहब साथ, नहीं नहीं, साहब को मैंने निकाला, बाकी आप और सारे मैं फंसे। अकेला बाहर खड़ा था पूरी बस पे। जी जी। और मैं समझता हूं ये इस्तिगफार की तस्बीह की ताकत है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं हकीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आपकी साफ नहीं, मोबाइल का स्पीकर बंद करें, जगह बदलें। अच्छा, जी जी। वो आप कहाँ मैं काफी अच्छे से आपकी कॉल का कर रही थी लेकिन फिर नहीं मिलती थी। कितने अरसे आज से? सुबह आप जो आपने शहरी में थोड़ा नाराज हो गए थे ना, तो मुझे हाँ। बड़ा दुख अफसोस हुआ। हाँ तो आप फिर मुझे बाद में, मैं जब 8:30-9 बजे सोई हूँ तो मुझे आप ख्वाब में भी नजर आए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बहुत खुशी हो रही है। सांस अल्हम्दुलिल्लाह सांस फूल गया कि है। मेरी काम मिल गई। अचानक कॉल मिली, अब वो सांस फूल गया है। ऐसा ही होता है, कॉल जी। अचानक मिले। कितने अरसे के बाद कॉल मिल रही है? तकरीबन 2 साल के बाद मेरे ख्याल में लिए। 2 साल के बाद कॉल मिल रही है। हम्म। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं शारजा से बात कर रही हूँ। आप यहाँ भी अभी आए थे तो मेरा बड़ा दिल था कि किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन बस पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत दुआ करती रही लेकिन आज शुक्र अल्लाह का, दुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह। बात हो गई। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे। आपने अपकरी से क्या पाया अल्लाह वाले? बहुत कुछ पाया है इसमें। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के सबसे पहली ये कि जब दिल समझे वो हो जाता है ना, शैतान जैसे बहका देता है या कुछ भी, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जब दर्द वगैरह सुनते हैं तो वो फिर सही हो जाता है दोबारा से। मतलब ये कि कभी कोई हसद आ गया या किसी की तरफ से कोई चीज ऐसी आ गई, तो जब आपके दर्द वगैरह सुनते हैं ना तो वो फिर दिल थोड़ा सही साफ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये फायदा पाया, और अल्लाह कोई ताला के फायदा? करीब। अल्लाह का कुर्ब मिला, हाँ और कोई फायदा? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि वो जो 7 दफा जो ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु जो आप बताते हैं, वो पढ़ने से वो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के मतलब करीब, जब नमाज वगैरह पढ़ती हूँ तो बहुत ज्यादा ध्यान आ जाता है। असर की नमाज के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा सांस रोक के ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु पढ़े, चाहे जितनी दफा हो सके पढ़े, तो उसके लिए रूहानियत और विलायत की राहें खुल जाती हैं। आपको जी, तो इसका बस फायदा ये- हुआ? जी, अल्लाह का शुक्र। और कोई बात? अच्छा, एक बात ये कि मुझे काफी सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे ये कि मेरी जो है सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जी। और मेरे हस्बैंड की भी। और हमारे घर में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सुकून भी है, लेकिन ये कि जैसे खुशी नहीं लगती, टाइम में बरकत नहीं है। हालांकि मैं वो पढ़ती हूँ, आपने जो बताया है वो अलम नशरा और अलम तरा कैफा, वो भी कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ। जी, जी। लेकिन एक तो उसमें कुछ मेरे कोई अमाल ऐसे होंगे कि नहीं मुझे उससे सुनिए फायदा हो रहा या क्या। सुनिए सुनिए, सब कुछ मिल चुका है लेकिन आपका एहसास बढ़ गया है, हर चीज मौजूद है। क्यों कहते हैं अल इंतजार अशद मिनल मौत? इंतजार मौत से ज्यादा सख्त होता है। आपका एहसास बढ़ गया है, इसमें बरकत बढ़ जाए। इसमें मेरे इस्तिखारे रूहानी हिसाब के मुताबिक, जबकि मेरे अल्लाह का इल्म कामिल है,
आपको सब कुछ मिला है, हर चीज मौजूद है, आपका एहसास बढ़ गया है। एहसास को फितरत के मुताबिक ले आए, यह भी एक बहुत बड़ा काम होता है। एहसास को फितरत, एक अल्लाह वाले थे, एक बात बताऊं, मोती है उनका, पर मैं कुछ चीजें हमारे अख्तियार में नहीं होती, सारी उम्र उसके लिए करते कुटते रहते हैं। जितना अख्तियार में है उतना कर लें, जितना अख्तियार में नहीं अल्लाह पे छोड़ दें। बस ये दुनिया की एंजाइटी और दुनिया की तकलीफों बेहतरीन इलाज है, लाजवाब इलाज है। दुआएं फकीर की, दुआएं तुर्की कॉन्फ्रेंस की कोशिश। अच्छा, एक इंशाल्लाह वो तो आप मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करें कि मैं चली अच्छा, जाऊं आप कोई बात कह रही, आपके साथ। सुनिए, बात कह रही थी, मैंने थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, सबको कोशिश है। जी बोलिए। बस ये कह रही, अच्छा एक दो बातें। एक ये कि जब मैं किसी को कोई वजीफा बताती हूँ ना, ये मेरी बहन भी के साथ भी ये मसला है, फिर तो वो वजीफा मुझसे छूट जाता है। ये एहसास बढ़ गया है। अच्छा, वो एक बाबा जी थे, वो कहने लगा कि एक डॉक्टर को उसने कहा मुझे तकलीफ है ना बाबा जी, बुढ़ापा है। वो कहे तकलीफ है, बुढ़ापा है। वो कहे, बाबा जी ने खींच के डॉक्टर को थप्पड़ मारा, उन्हें कहा ये भी बुढ़ापा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और एक बता ना, कुछ कोशिश करें, सबको टाइम थोड़ा थोड़ा देते जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बात कीजिए, कहाँ से बात कर? जी सर, जी मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। जी, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने मुझे वो सबक दिया था, वाकफा बिल्लाहि वलिय्यम वाकफा बिल्लाहि नसीरा। तो जी वो मैंने पढ़ना शुरू किया। जी, तो मेरे भाई की भी तबीयत बड़ी खराब है, आप प्लीज इससे भी बात कर लें। जी वालेकुम सलाम। जी बात करें। मुझे जी तबीयत नहीं थी काफी देर से। अच्छा, और सबक नहीं पढ़ा जाता कोई भी, और कोई वजीफा बता दें, शुगर हो हो गया, और ये दिल कभी तेज हो जाता है। एक अमल बताऊंगा, आपका नाम? मोहम्मद अली। एक अमल बताऊंगा, आपने सुबह शाम करना है। जी मुझे 3 घंटे 33 मिनट और 22 सेकंड सुबह, 5 घंटे 19 मिनट और 27 मिनट शाम को सिर्फ मोबाइल देखना है और नेट पे रहना है। इससे शुगर भी ठीक होगी, तबीयत में भी चुस्ती पैदा होगी, माइंड रिलैक्स होगा। मेरा पैकेज है, बहुत जबरदस्त, बहुत लोगों ने आजमाया है, बड़ी दुनिया को फायदा हो रहा है अबकरी से। आपके लिए यही पैकेज है। आपकी बहन का पैकेज तस्बीह वजीफा है, वो वही करें। आपका पैकेज यही है कि सिर्फ मोबाइल पे बैठें, जितने मिनट जितने सेकंड मैंने बताया, इससे हटना नहीं है। मुसल्ला ना बिछाएं, बेडशीट बिछा, उसके बाद एहतमाम से बैठ के मोबाइल को बावजू होके बैठना है। मुर्शिद जी वो तो मैं आपको देखते ही रहता हूँ। आपकी वीडियोस तो देखता नहीं, मेरी आप बात समझ चुके हैं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कोई वजीफा कोई अमल मेरे लिए, मैं तो सबक पढ़ता हूँ आपका। आप एक तो सारा दिन या कहारो पढ़ें और बहुत खुला पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। मेरे मुसलसल दर्स सुने 90। असल दर्स सुनना कोई तकरीर मकसूद नहीं, असल उसमें इसमें आजम और इसमें आजम से काम बनते हैं। और तीसरा, या मुसब्बिबल अस्बाब को बहुत तवज्जो दें, बहुत तवज्जो दें। इंशाअल्लाह आप कोशिश करें मोबाइल से कुछ हटें, मैं आपको मुखलिसाना मशवरा दूंगा और इंशाअल्लाह आपको इन चीजों से फायदा होगा। फकीर की दुआएं हैं, ठीक है? तबीयत इतनी खराब है, काम भी नहीं कर सकता। आप मेरी बात मानेंगे, तबीयत भी ठीक होगी, आपके काम भी बनेंगे और अल्लाह की रहमत से आपके मसले भी हल होंगे। अल्लाह पाक के फजल से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा।
रात मेरे पास वो एक नसीम विक्की साहब है, कॉमेडियन, यहाँ बैठे रहे बहुत देर तक। मुझे हंसाने की बहुत कोशिश की, हंसा, पर क्या करूं, लोगों का गम ही दिल के अंदर है। आज फिर आएंगे तो आपके अंदर एक गम है, मेरे अंदर अपना गम है। बहुत भले इंसान है नसीम साहब, लेकिन आप अपना गम भूल जाएं। जो गम मैंने दिया ये गम आप ले लें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैंने हजरत जी से बात करती हूँ। जी अर्ज कर रहा हूं, कहां से बोल रहे हैं? मैं यूके से बोल रही हूँ। जी आप ऊंचा बोले। मैंने इस्तिखारा करवाना है। जी आप बोले। जी मेरी बहन की 40 ईयर्स हो गई है, फिर शादी कोई नहीं है उसकी, तो मेरे भाई के लिए भी इस्तिखारा करेंगे। तो भाई का नाम है मोहम्मद मनीर, तो मेरी सिस्टर का नाम है लुबना बशीर, तो अब मेरी अम्मी का नाम गुलाम सकीना। आज ही नकद एक वजीफा मिला है, आप भी कर लीजिए। बताया था बहुत ज्यादा, एक अल्लाह वाले ने बताया, सूरत कहफ की आयत नंबर 10, सोते हुए 2 नफिल के बाद 101 बार बहुत ध्यान से। एक तो ये अमल कर लीजिए, और दूसरा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े, या वाहिदो या वाहिदो, या वाहिद। जी। और खुला तो जी जी, या लतीफो या वदूदो। जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मैं कहती हूँ आपने एक मुझे सूरत कुरैश की दी हुई थी जी। एक सूरत फील में 70 दफा नीचे जी आप इससे पहले के साथ पढ़ती हूँ। इससे पहले जितने वज़ाइफ कर रहे हैं सबकी इजाजत है, आप जरूर करें। जी जी, या मुसब्बिल अस्वात का भी मैंने शुरू किया हुआ है, उसकी भी मुझे इजाजत दे दें। सब वज़ाइफ की इजाजत अर्ज कर रहा हूँ, के साथ ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सब वज़ाइफ की इजाजत है। जी उनके घर का कोई असरात तो नहीं है उनके? इंशाअल्लाह करम होगा, पहले भी करम हुआ है। आपने अबकरी से क्या पाया? मैंने बहुत कुछ पाया। क्या मैंने पाया? सब कुछ उधर से ही पाया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर खुशहाल है, हर चीज मेरे पास अल्लाह का शुक्र दिया हुआ। तो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था एक दफा कि हमने जो आपने शुगर वाला करवाया था अमल, वो मेरे माँ बाप ने किया था। उनका घर नहीं था अपना, उन्होंने घर बनवा लिया है, इतना अच्छा खासा बना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था उस घर की परेशानी बहुत आ गई थी थोड़ी सी, तो फिर आपने वो मुझे वज़ाहत जो दिए थे उससे वो भी हाल हो गई है। घर किस वजह से बना? के लिए भी बहुत दुआएं करें जी। ये सूरत कुरैश दी थी, तो सूरत फील जो या कादिर हो या नाफे हो। घर बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने बहुत, तो अब मेरे के लिए भी दुआ करे कि मुझे भी ऐसे ही घर अल्लाह ताला दे। अच्छा इंशाअल्लाह। और अबकरी से क्या पाया आपने? मैंने बताया कि मैंने और अल्लाह ताला से जो मिला दिया ना आपने जी, वो तो बहुत ही वक्त अल्लाह का शुक्र है, मैं वो अल्लाह की याद में रहती। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसका उसके लिए भी दुआ करें कि उसका कामयाब है, वो चलना फिरना सही शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह फकीर की दुआएं हैं, करीम आपको खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह। आप बहुत ही ज्यादा पढ़ती है, किया कादिर हो या नाफियो भी पढ़ती है, सूरत कौसर भी पढ़ती है, सब वज़ाइफ की इजाजत है, सारा कुछ मैं उसको इंशाअल्लाह दुआएं हैं, रहमत। तो जो छोटी है मेरी उसके लिए भी दुआ करना, जी उसको भी कामयाबियां अल्लाह दे इंशाअल्लाह। वो पाई भी छोटी है, वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, वो कहीं जाती भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं जाती, तो खुश होके हर वक्त घर रहती है, फैमिलियों में भी, घरों में नहीं जाते। इंशाअल्लाह
बस दुआएं। एंग्जाइटी वो कहती है, मैं घबराती हूँ जिस वक्त बहुत मतलब रश हो। दुआएं आपके लिए, सब वज़ाइफ की इजाजत कोई है, उसका दुआएं सहारा करे। यही वज़ाइफ इंशाअल्लाह। जी जी, कुछ अजरात उस पे या कोई ऐसी चीज तो नहीं है? इंशाअल्लाह दुआएं, फकीर की दुआएं। चले सलाम। अल्लाह ताला। तो मैं जो कुछ आप पढ़ रही हैं ये शायद ये कहना चाह रही थी, उनकी इजाजत है। कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, आप भी दूसरों को भी तैयार करें खैर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कहाँ से बात कर आप रहे हैं? शेख बोल रहे हैं? जी मैं अर्ज कर मैं रहा हूं। इंडिया से बॉम्बे से जुड़ी। जी बोलिए। हजरत जी एक तो मुझे बैठ कर लीजिए और सारे वजीफों की इजाजत दे दीजिए। जी दे दी, बैत कर लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, मैं बता नहीं सकती। कितने अरसे मैं के दो बाद? तीन सालों से आप 2-3 सालों से कॉल कर रही हूँ। कोशिश कर रही थी। क्या पाया आपने? मैं 2016 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। 2014 से 16 या 14 15 16 से जुड़ी हुई। जी। और इतना पाया कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। क्या मिला? और आप अल्लाह ने मुझे कहीं ना कि हाथ देने वाला था, देने वाला बना दी। वाह, ये बात फिर दोहराएं। मेरा हाथ लेने वाला था लेकिन वो देने वाला बन गया। बहुत बहुत दिया, अल्लाह ने बहुत दिया। लेने वाला हाथ देने वाला बन गया। छोटी सी बात में बड़ी ताकत है। बम्बे से बात कर रही हैं, लेकिन आपने इस छोटी सी बात में बड़ी ताकत के अल्लाह के नाम में इतनी ताकत और बरकत है। अगर कोई यकीन और तवज्जो से करे तो ऐसा हो जाता है। और क्या पाया? और मैं क्या बताऊं, मैं पहले देखा मेरा था और अल्लाह उम्मत के लिए हलाली का हरामी का बारे में खतली का अमल की बात जी। तो जब से वो पढ़ा और एक मैंने कहा आप, एक तो मेरी आवाज बहुत रिपीट हो रही थी ना, तो मैं बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? समझ नहीं आ रहा। और एक ही था और 2000 और मैंने 6 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह पढ़ा है। 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह नहीं, तब आप शायद बताते थे 6 बिस्मिल्लाह 6 सूरतें बताते थे। अच्छा चलो, आपने पढ़ा फिर? नमाज में। हाँ नमाज में। अल्लाह ने 6 महीने, नमाज में 6 महीने में पूरा सब कुछ बदल गया मेरा। अल्लाह अल्लाह। और आज भी मैं नमाज में पढ़ती हूँ शेख साहब, मैं नमाज आज भी नमाज पढ़ती हूँ। मैं 6 बिस्मिल्लाह 6 सूरतें अभी भी मैं पढ़ती हूँ। और अल्लाह मक्फिनी भी हलाल का हराम का वो पढ़ती हूँ जी। और 2 आरफ अनमोल खजाना जी। 2 नंबर 2 जिसमें लक़द जाकुम है वो पढ़ती हूँ। और हर नमाज फर्ज में पढ़ती हूँ। जी 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 इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिया। मैं रोज अफ्तारी बनाते किचन में जब मैं काम करती हूँ तो मेरी अम्मी सुनती रहती है, कहती हैं तुम भी लगाओ। मैं भी बहुत लगाती हूँ, तुम्हारा भी कुछ काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे हुई। आपको। इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, दुआएं हैं आपके लिए। और एक बात और मेरी मसले सुन लीजिए। जी। मेरी अम्मी का बहुत पैर दर्द करता है, रात भर नो ही साफ, रात भर सो नहीं पाती हैं जी। और मेरा बेटा बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से कामयाब बहुत किया है, बहुत दिया, बहुत बरकत हुआ, बहुत बरकत। लेकिन बहुत पतला है, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। अब शादी के लायक हो चुकी, शादी के रिश्ते नहीं आए। मैं एक अर्ज करूं आपसे? आप बताइए। जो वज़ाइफ दिए इनकी खसूसी इजाजत दे रहा हूं, इन्हीं को तवज्जो से कीजिए, इन्हीं को ध्यान से करें और इसी में इंशाअल्लाह बरकत की और रहमत है। आप इन्हीं वज़ाइफ को तवज्जो से कर लें, इंशाअल्लाह इसी में सब कुछ मेरा मिला। और है, बस एक मसला है जी। मेरे भाई बड़े हैं बेचारे, अल्लाह ने बहुत उनको दिया था, लेकिन कोरोना में जॉब छूट गई। आप यही वज़ाइफ सुनिए सुनिए जिन वज़ाइफ से आपने नफा पाया, आपके घराने ने पाया, उनकी बार बार इजाजत दे रहा हूं, उन्हें भी बता दीजिए।
मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फकीर की दुआएं हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, जज़ाकल्लाह। बस मुझे एहसास है कि इतने सालों के बाद आपकी कॉल मिली, एहसास है। दुआएं इंशाअल्लाह, दुआएं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। जी, बात कीजिए। अर्ज कर रहा हूँ। जी जी यकीन साहब, मैं ज़ुबैदा बेगम बोल रही हूँ, फ्रांस से बात कर रही हूँ। जी, मैं तकरीबन 2014 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। यहाँ मुलाकात हुई थी, आपने मुझे बताए थे, लेकिन वो मेरे से छूट गए हैं। जी, मैं दोबारा सुना पाती हूँ। बहुत मसला है, अल्लाह पाक बरकत से आपकी दुआओं से मुझे इजाजत दें। जी, इजाजत है। इजाजत। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फ्रांस से बोल रही हूँ। मैं पीछे 2-3 सालों से आपसे मैं बात करना चाह रही थी, नहीं मिल रही थी, कॉल नहीं मिल रही थी। फ्रांस से बोल रहे हैं। 2-3 सालों के बाद कॉल मिली आपकी। महीने की 11 तारीख को फ्रांस में आई हूँ, तो इधर से आज कॉल मिलाई है, 2-3 दिनों से मिल गई आज। जी जी जी, मुझे आप अपने जो वज़ाइफ में पूछिए, में आपने पहले मुझे आपने एक वज़ाइफ दिया था। फ्रांस से बोल रही हूँ। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, तमाम वज़ाइफ की फिर से इजाजत है। आप फिर शुरू कर दें, इंशाअल्लाह फायदा हुआ और फायदा होगा। करीम करम फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो आपने मुझे वज़ाइफ दिए थे 2014 में, सूरह नास की, सूरह फलक, सुनिए मेरी बात वो वाला सुने। वजीफा दोबारा शुरू कर सकती हूँ? मेरी बात सुने, मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ, आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत दे रहा हूँ। आप फिर से शुरू करें, दोहराए नहीं। थोड़ा थोड़ा वक्त सबको दे रहा हूँ, आपको इजाजत दे रहा हूँ। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने अबकरी से क्या पाया? मेरे घर वालों के लिए दुआ करते। आपने अबकरी से क्या पाया? बहुत कुछ पाया। अल्लाह मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है। अल्लाह मिल गया, बहुत कुछ पाया। शुक्र है, सुकून पाया। हाँ, और क्या पाया? अल्लाह ने सब कुछ दिया, शुक्र। समझ में आ रही है, ऐसे बात कार मिली, समझ में। अचानक काल मिले इतने सालों के बाद तो इंसान का तो पहले सांस ही फूल जाता है। उधर मेरी जल्दी होती है और मैं भी मेरे बच्चों पे कर्जा है, मेरे 2 बेटे, एक बेटी, मेरे बेटों पे कर्जा है। उधर मुश्किल से काल मिले, उधर मेरी जल्दी, मैं भी मजबूर। इंशाल्लाह दुआएं हैं, अल्लाह सब काम बनाएगा। आप वापस अपने वज़ाइफ पे आ जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की कॉन्फ्रेंस में आने की शिरकत में कोशिश करें। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप ऊंचा बोलिए। जी मुर्शिद जी, मैंने आपसे माफी मांगनी थी। आप सुबह नाराज होके बर्तन पे चले गए। आपने फजर के बाद का आपने वो पाफा या वाला वजीफा भी नहीं कराया। गुनाहगार है, माफ कर दें। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमोल, आपने मेरा कोड पूछा, मैं ना दोहराएं, वो नहीं करना चाहते बाज़ औक़ात। मैं बड़ी सुबह रात से आपका इंतजार करते, फजर के बाद आपके दसना आजाद नाराज होके चले गए। आपने आप कर दे कि साहब, हम ऑनलाइन बैठे सारे इंतजार करते हैं। जी जी, बहुत दिल को तकलीफ है, सबके लिए माफी मांगते हैं, सबके लिए। आपने अबकरी से क्या पाया? साहब, अबकरी से सबसे पहले तो अल्लाह
पाया है, अब तो लगता है कि जैसे जानमाज से उठने को दिल ही नहीं करता। एक और क्या पाया? मेरी बच्चियां कहती है आपसे बात करने के लिए हमें अल्लाह से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अल्लाह से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मेरी और क्या? दोनों बच्चियां कहती हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप जानमाज करती हैं। मेरा दिल करता सारे वज़ाइफ जो आप बताते हैं, सूरत कौसर करती हैं, सूरत अलम नशरा, किसी वजीफे से जो सबसे ज्यादा फायदा पाया हो, किसी टोटके से आप बताइए। मुझे गले का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, थोड़े थोड़े दिनों बाद गले का। मैंने आपकी 70 शफाएं बहुत ज्यादा खाई हैं जी। अब क्या वो दवाई पाकिस्तान से लेके आती हूँ, शहद जो आपका अकड़ी का खास डेरी का वो ही इस्तेमाल करती हूँ घर में। आपने कोई वजीफा, कोई टोटका जिससे फायदा पाया हो? सबसे ज्यादा मैंने जो पाया अपनी बेटी छोटी के लिए, जिसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है, जो 19 दफा और 19 दफा तावीज जो है, छोटा सा बहुत ज्यादा खिलाया जी, उसको खिलाया। उसके साथ बहुत सारे कह रहे थे मामला है, ये है सारा कुछ, मैंने उसको बहुत खिलाया है। अब आपने थोड़े दिन पहले मुझे उसके लिए अलम नशरा बताई है, वो मैं बहुत पढ़ना शुरू की 11 दफा। सूरत कौसर से बहुत ज्यादा घर में बरकत है, सूरत कुरैश से सारे मसले हल हो जाते हैं, घर में दाखिल होते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उसके बाद सूरत इखलास पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। वल्लाहु अशद्दु बासम अशद्दु तनकीला। घर में परेशानियां आती हैं, उसमें जब झगड़ा कुछ शुरू होता है उसको पढ़ना शुरू करती हूँ, तो दिल में यकीन होता है कि अगले 5-6 मिनट में ये सारा कुछ सही हो जाना है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाथरूम की दुआ बहुत ज्यादा अपनी बेटियों का तसव्वुर करके सारा दिन घर में पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में रह रही हूँ उसमें बस यही है कि बच्चों की हिफाजत कर लूँ, इनको अपने घरों का खैर खैरियत और साहियात ही अल्लाह से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारा वक्त दिल करता कुछ ना कुछ पढ़ती रहे, पढ़ता रहे, तो आपके सारे वज़ाइफ करूं। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, इसी को करते रहिए और इंशाअल्लाह दुआएं हैं। आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, खैर होगी। आपने माफ कर दिया, आप माफ कर दें, आप सुबह करवाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, औरों को भी तैयार करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी मेरे ना तीन मसले ने, तो मैं सहारा कराना, मेरा बेटा है वड्डा, हाँ, ते ओदियां ना 3 बेटियां ने, ते 2 बेटियां जड़ियां ने ना वो बीमार रहंदियां ने, हाँ, ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 800 ਰੁਪਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ जी, ना मुल ले सकने, ना मुल ले सकने। बच्चियां आ जान, बड़ा लफ्ज बड़ा और अरसे दे बाद लबे मुल ले सकने, लफ्ज ही मर गए। ते 2 लाख 2.5 लाख ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 800 ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ 800 ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਹੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ? ਨਾ ਪਾਕਿस्तान की जगह जी, मैं स्पेन तो बोल रही हूँ। स्पेन तो पे बोल दे जे, पंजाबी की कोशिश करता हूँ मैं बोल सकूं, पर नहीं बोल सकता। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान वाली जगह है उसी कर्जा चुक के बनाई है कि उन कोई बंदा कराए थे, दुकाना लेंदा नहीं है। कुछ अपकरी तो लभ्या भी है। सब कुछ दुनिया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मनु महल चढ़ाया तुसी ते अल्लाह पाक ने, अल्लाह ही ते मैं बड़ा कुछ पाया। मैं ना नहीं करती थी, मैं खुश होकर दसनी आ, मैं 2 ही वजीफे पढ़नी आ, सिर्फ लाकत जाकुम रसूल 2 आयतां जड़ियां ने ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਫालतू ਚੋਖੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੋਖੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਆ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸੁਰਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਪੜੀ ਦੀ ਏ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਂ 40,000, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਦਿਆ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁस्तहिक कौन जे? ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगे कर दियांगा 50,000 ਇੱਕ ਨਸਾਬ, अगे साया नु कर दियांगा। ਇੱਕ 40,000। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चौलियां पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਿਆ ਕੀਤਾ। आमीन आमीन। ਤੇ ਦਰੂਦ ਤਾਜ ਤੇ ਦਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਦਰੂਦ ਤਾਜ ਤੇ ਸੂਰਤ ਲਮ ਨਸ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਤ ਤਾਜ ਅਦਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਕਾਨ नहीं लगता। करो क्या मसला है? एक तो जितने वज़ाइफ आप कर रहे हैं इन सब वज़ाइफ की इजाजत है, और लक़द जाकुम को बहुत ज्यादा पढ़ें, इसमें बेटे, घर, मकान और बाकी वज़ाइफ कर रहे हैं। मेरा मशवरा है मैं आपको और वज़ाइफ ना दूं, इन्हीं वज़ाइफ में मजीद तासीर, बरकत और खैर मिल जाए। जो मुझे बड़ों से मिली है वो मैं आपको दे देता हूँ बहैसियत डाकिया के, और इंशाअल्लाह आप आमीन। तो आप यही वजीफे करते रहें, इसी में बड़ी बरकत और खैर है आपके लिए इंशाअल्लाह। दुआएं आपके लिए। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। आमीन। करम होगा, करम होगा, करम होगा, सब करम होगा। फकीर की दुआएं होगा, हर चीज हो जाएगी, पहले भी हुआ है अब भी होगा, यकीन से यही करते रहे इंशाअल्लाह। फकीर की दुआएं। कितने अरसे के बाद कॉल मिली है आपकी? जी मेरी चौथे रोजे गल हुई थी, ते हुण फिर पर पढ़ाई बहुत की, अज भी सुरतलम शरा पढ़ के आए नहीं यार बादला पढ़ के, ते मेरे को अपना मोबाइल नहीं है, मैं किसी के मोबाइल तो करनी, ते मनो ना बड़ी तलब आई, तो मैं सरगी भी पढ़नी है, सरगी दी पढ़नी है, ते आज काल मिल जावे। जी 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 हाँ, सच्ची तलब, सच्ची तलब। लक दा टीका लगा है, ते ये भी डॉक्टर इजाजत कोई नहीं देंदे, छड़ दो, साडे को पैसे भी कोई नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चौलियां परियां जाएंगी। दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये सच्चे लोग हैं जिनकी सच्ची तलब से मुझ जैसा फकीर चल रहा है। इखलास, सच्चाई, सच्ची तलब, सच्ची तड़प। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ऊंचा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत जी मुझे मेरे अम्मी के बारे में पूछना था, मैं अपनी बहुत परेशान 5-6 सालों से, उनके पैरों में पूरा स्पाइनल प्रॉब्लम है, तो सारे जवाब दे चुके हैं, नहीं आपकी बात कोई समझा, दवा नहीं काम करता है। आपकी बात नहीं समझा। आपने मैंने कॉल किया हजरत जी, मैं बोल रही हूँ मेरी अम्मी का बहुत तबीयत खराब है, 5-6 सालों से परेशान है पैर को लेकर के। हाँ हाँ, मुझे इनकी इस्तिखारा कराना, जादू है क्या, क्यों नहीं ठीक होता है उनका पैर? अच्छा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कोई आप बात कहना? आपसे पोते भी लेने हैं उनके, उनका पैरों में पूरा जलन, गर्मी स्टार्ट होगी, पूरा पैरों में जलन, रात भर नींद नहीं आती है, परेशान होती है, जकड़न अकड़न सब रहता है। और कोई बात आप कहना चाहें? हजरत जी आपसे मैंने बात किया 2-4 दिन पहले, मैंने शुक्राना नमाज पढ़ाई कॉल के लिए। ऊंचा बोलिए। जब से मैं बैठ गई हूँ, मेरा माशाल्लाह मेरा दिल अल्लाह की तरफ से हो गया, मैं नमाज बहुत तेज से पढ़ रही हूँ, कोई शक नहीं था, पहले बहुत पहले शक वजह से आते थे, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन हम मैं माशाल्लाह बहुत ठीक हूँ जब से आपसे बात हुई है। कोई ऐसा टोटका वजीफा जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो? जी हजरत जी मैं
जब मैं सजदे में जाती हूँ तो मुझे दुआ बताते हैं, अल्लाह मग़फ़िर वरहमनी वआफ़िनी। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत, जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से मेरा दिल मतलब परेशान हो गया है, और मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम मतलब बहुत दर्द करता था, और रुकू वाले दवा बताए, वो मैं पढ़ रही हूँ तब से मैं ठीक हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे टोटके लेने आपसे। अरे साहब, टोटके क्या बताऊं आपको, अल्लाह वाले आपको टोटके मिल चुके हैं, सब कुछ पा चुके हैं, अब इन सब की इजाजत दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सारी वजह मैं करती हूँ, और आप रोज आए कीजिए सुबह में, आप रोज आए कीजिए, आप नाराज हो गए थे आज, आप रोज आए कीजिए, आपकी वजह से हम मरहूम हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले मरहूम हो जाएंगे। जी हजरत जी, मैं बहुत बेचैनी से सुबह में इंतजार करती हूँ नमाज पढ़कर। हाँ, सुबह की महफिल का इंतजार करते हैं लोग। अल्लाह पाक की रहमत हो आप पे, खुशियां और खैरें हो आप पे, इंशाअल्लाह। दुआएं हैं, इंशाअल्लाह दुआएं, ठीक हो जाए। सबके लिए दुआएं हैं, आपकी वालदा के लिए कुछ बता दे ना, सब कुछ बताया हुआ है, या मुसब्बिबुल अस्बाब भी और अनमोल खजाना भी, खास तौर पे नंबर 1 नंबर 2 बहुत ज्यादा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपने या अल्लाह हो या सलाम हो अम्मी को पढ़ने के लिए दिया बस था, वो पढ़ते रहे, बस आराम के लिए बोले था। जैसे तो कुछ बता जी, आपको जो दिया है ठीक है, इंशाअल्लाह सब है। मेथी दाने और इलायची वाला टोटका भी उन्हें इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह। सलाम। खाती है, वो खाती है, शुगर भी। बस यही चीजें करें, इंशाअल्लाह खैर होगी, रहमत बरकत होगी, सेहत और शिफा होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। यूपी से। जी बोलिए। वालदा का पूछना था कि सर तबीयत खराब रहती है, तो हमने फरमाया था कि आपसे कॉल करके क्या मसला है, तो क्यों तबीयत खराब शाब रहती है सर, और दूसरा बहन की डिलीवरी है इसी महीने, तो उसके लिए दुआ फरमा दी। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह आसानी आफियतों का मामला फरमाए, वालदा साहिबा को सेहत और तंदुरुस्ती खैरें अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। तो दूसरा बस आपकी खास वजह चाहिए थी। फिर क्या होगा? काम बने हैं सब, पहले भी तो करने के, बस एक काम अटका हुआ मेरा, वो बन जाए। कोई अमल ऐसा बताएं जिससे आपको हमेशा फायदा हुआ हो, कोई टोटका, कोई अमल, कोई चीज। मैंने यासीन या सलाम जब भी पढ़ा है तो अल्लाह ताला ने गैप से हिफाजत फरमाई है। या हफीज हो या मैंने आप जी जी, और आपकी मैंने जब आपने नई वो या बदील जाए बिलहर या बदियों बताई थी, वो मैंने जब तस्वीर करना शुरू की थी तो जो मैं सोचता था वो हो जाता था। हाँ हाँ, 12 तस्बीह जी, 12 तस्बीह जो सोचते थे वो हो जाता है। हाँ, हो जाता है, बेशक सच है, यकीन, ध्यान, तवज्जो, दीवानगी। जी जी, आपके लिए दुआएं हैं और तमाम वज़ाइफ की आपको इजाजत है। अल्लाह पाक आपकी वालदा को सेहत आफियत अता फरमाए। वालदा को कहे हल्दी 1 पाव और तोहम बलंगो मलंगा जिसे कहते हैं वो 1 छटांग, हल्दी खुद पीसे, उसमें मिलाएं, आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, और रमजान में सुबह शाम इस्तेमाल करें। दूध में घोल के 1 कप नीम गर्म दूध में, ये जरूर करें जी। ठीक है सर। और बाकी अगर जी जी, सॉरी आप सर, जी बोले।
वो मैं कहना नहीं चाह रही लेकिन वालदा कह रही थी कि हकीम साहब से फरमाइएगा कि ना जैसे बाकियों को खोल के बताते हैं तो कुछ मुझे भी खोल के बताएं कि क्या मतलब। आधा घंटा चाहिए है आपके पास? जी। आपके पास टाइम है? नहीं किसा मुझे एहसास है आपने बाकियों को वक्त देना, बस वालदा ने फरमाया तो मैंने इसी फरमाया। अल्लाह का इल्म कामिल है, कभी कभी चीज अल्लाह की तरफ से आ जाती है। मैं तो आजिज आदमी हूं, अल्लाह की तरफ से चीज आ जाती है, लोग समझते हैं पहुंची ही सरकार है, तो अल्लाह का इल्म है सारा। इंशाअल्लाह दुआएं आपके लिए, दुआएं आपके। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। बाज़ लोगों के हाथ पांव अचानक कांपना शुरू कर देते हैं, पूरे जिस्म में कपकहाट हो जाती है, सर्दी की वजह से होती है, राशा होता है, या फिर कोई कमजोरी होती है, और अगर है भी सही तो उसका हल क्या है? लाहौर का एक बहुत मालदार आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, दुनिया जहान के बहुत इलाज कराए और मेरे पास हुआ है जी, जिसको पार्किंसन, वो थोड़ी सी बात करे और ऐसे लिपट जाए, इतना उसके अंदर झटके और कपकपाहट से भी आगे है ना। कपकपाहट तो सिर्फ कपकपाहट जिसको वाइब्रेशन, वो बहुत ज्यादा उसका जिस्म सारा खत्म हो चुका। असल में ये चीज बाद में लोगों को समझ आती है, लेकिन अंग्रेज को हमसे पहले समझ आ चुकी है। इंसानी जिंदगी में नजर बद का बड़ा ताल्लुक है। नजर बद को अंग्रेज जितना मानता है, जानता है, बचता है, हमारी अपकरी की साइट पे जाके ना आप सिर्फ एक खोले, वो है जादुई लाइब्रेरी। जी हाँ, अब तक तकरीबन 1200 के करीब किताबें और लिंक्स हमने जमा की हैं जादू, जिन्नात, नजर बद, पुरअसरार दुनिया पे कि गोरा हमसे ज्यादा इन चीजों को कितना मानता है। लॉकेट देखें जी, एक आंख वाले, फला फला, इसका नजर बद से बहुत ताल्लुक। और मेरे हबीब हुजूर का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत के बहुत से लोग कब्रों में नजर बद की वजह से जाएंगे। नजर बद, इसका बेहतरीन हल यह है, जब भी एक दूसरे को देखें, अपनी किसी महबूब चीज को देखें, गाड़ी है, घर है, बेटा बेटी है, बीवी शोहर है, शोहर बीवी है, तो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको अपनी जिंदगी में और मामूल में शामिल कर ले। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। कितनी तादाद में इसको पढ़े? एक दफा पढ़ लें उसी मौके पे, 3 दफा पढ़ लें, 11 दफा, और शीशे के सामने खड़े होके इसका अमल तो मैं 11 दफा बताता रहता हूं। बिल्कुल, तो इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लाइलाज बीमारियों से बच जाएंगे, बड़े हादसों से, लाइलाज बीमारियों से, बड़े नुकसानात से, और बहुत बड़ी क्राइसिस से इंशाअल्लाह हिफाजत। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, करम। हकीम साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई, बड़ा दिल खुश हुआ है। जी हकीम साहब, मैं स्पेन से बोल रही हूँ, मैं काफी अच्छे से आपसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कितने अरसे के बाद कॉल मिली है स्पेन से आपको? हकीम साहब, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत पता नहीं कितने साल हम पाकिस्तान से इधर, मुझे आए हुए 4 साल हो गए, इधर से कोशिश कर रही हूँ, पाकिस्तान से कोशिश कर रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कितने साल हो गए। मैं बहुत खुश हूँ हकीम साहब, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह खुश रखे, सदा खुश रखे, आमीन। सबको खुश रखे, सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को भी। हकीम साहब, आपको, आपकी नस्लों को अल्लाह ताला सदा खुश रखे, इंशाअल्लाह सदा आपको खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ हकीम साहब। बस मेरी अम्मी बहुत हो गया, तो उनको कैंसर हो गया था, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं अम्मी की आपके अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, रमजान की बरकतें और नूर उनकी कब्र में दाखिल फरमाए। और मेरी बहन है, छोटी है जी, उसका नाम आसमा है जी।
اور اس کا بیٹا ہے محمد حسنین جی اور عظیم صاحب وہ جو پیدا ہوا تھا بالکل ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا 6 ماہ تک. اس کے بعد عظیم صاحب نہ وہ چل سکتا ہے، اس کی کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے. ایک تو یہ اور مسئلہ، بالکل اور بھی- کوئی مسئلہ؟ اور عظیم صاحب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دعا کا وقت قریب ہے، میں 1-2 کالے لوں گا پھر دعا کروں گا. آپ ذرا مختصر بات کیجئے. یہ عظیم صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میرا دماغ کام نہیں کرتا، اور ہمارے گھر میں تھوڑی بہت لڑائی بھی رہتی ہے، اور میں آپ کے سارے احساس کرتی ہوں ماشاءاللہ. اچھا، ایک تو آپ جتنے وظائف کر رہے ہیں ان کی اجازت ہے. دوسرا آپ ایسا کریں، ایک کام کریں، وہ یہ ہے کہ آپ 6 بسم اللہ 5 صورتیں جتنا پڑھ سکتی ہیں، بس وضو بے وضو جتنا پڑھ سکتی ہیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں، بس میرا 3 دفعہ کا یہ اصرار کافی ہے. آپ اس کو پڑھیں، بہت پڑھیں، اپنا پورا گھر پڑھیں، گھر کے جتنے زیادہ افراد ہیں وہ پڑھیں. میرے استخارے روحانی حساب میں، جبکہ میرے اللہ کا علم کامل ہے، یہ آ رہا، آپ یہ کر لیں اور بہت پڑھیں. انشاءاللہ تمام مسائل، تمام مشکلیں کریم کے کرم سے حل ہو جائیں. جی ٹھیک ہے عظیم صاحب، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے بہن کے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا. جی انشاءاللہ، انشاءاللہ وہ بھی یہی پڑھے. بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ. جی السلام علیکم عظیم صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا بات سنیے، جی جی آپ نے اپنی سے کیا پایا؟ عظیم صاحب، میں جب پاکستان میں تھی تو ہمارا مکان نہیں تھا ادھر، اور اسپین میں کرائے پہ نہیں مل رہا تھا، تو 6 بسم اللہ 5 صورتیں وہ پڑھتی تھی، اور انمول خزانہ پڑھتی تھی. اس کے بعد انمول خزانے سے ہمیں گھر ملا تو ہم ادھر اسپین میں آ گئے. اور یا پہاڑوں پڑھنے سے عظیم صاحب میرے جو سر جکڑا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اور ہم میاں بیوی میں محبت پیدا ہو گئی. جی بالکل ایسا شکر الحمدللہ. بس دیکھیں، جو فقیر کے استخارے میں آیا وہ آپ نے پڑھا اور فائدہ پایا. 6 بسم اللہ 5 صورتیں بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. دعائیں آپ کے لیے. ترکی کانفرنس میں شرکت کریں. یہ سامنے میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی تسبیح خانے میں روحانی پیکج اس کے کرواتے ہیں. پوری دنیا کا اصرار ہے کہ ہمیں بھی وہ روحانی پیکج کرائیں. آپ بھی آئیں، فائدہ ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم طارق صاحب، میرا نام زمن سید ہے، میں نوئیڈا دہلی سے بات کر رہی ہوں، انڈیا سے. بہت بہت کس شکریہ. جگہ سے؟ ارے بات سنیے، بات سنیں. او ہو، پہلے موبائل کا سپیکر بند کر دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بند ہے، بند ہے. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہ، بہت تھوڑی. آواز نہیں آ رہی؟ اونچا ابھی بولیے. آ رہی ہے؟ میرے اسپیکر تو بند ہے. ہاں ابھی آئی ہے. جی 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 ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے. جی جی میں زمن سید بات کر رہی ہوں، دہلی نوئیڈا سے، انڈیا. دہلی سے آپ سے؟ جی 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 بولے. بس سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا. آپ کے وظائف سے بہت بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. آپ سے 7-8 سال سے جڑی ہوئی ہوں میں. جی سمجھ لیجیے کہ اتنی پریشانی تھی، ناممکن اور ممکن ہو گیا. لوگوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، جن کو بھی دکھایا، کہ مجھ سے بہت زیادہ جادو کے وار اور دشمن کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جی لیکن بس اللہ پہ یقین تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے آپ پہ یقین تھا کہ آپ کی بتائے وظائف سے ضرور فائدہ ہوگا. میں نے امید نہیں چھوڑی اور یقین نہیں چھوڑا. امید نہیں چھوڑی اور یقین نہیں چھوڑا، یہ 2 لفظ بہت طاقتور ہیں. جی 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 بس آپ سے سیکھا ہے. اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اللہ اپنی نسلوں کو شاد و آباد رکھے. آپ بہت اچھے ہیں. سمجھ لیجیے بہت ٹائم بعد بات ہو رہی ہے تو بتا نہیں پا رہی ہوں کہ میں
बात नहीं हो पा रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। 2-3 दिन बताई है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहुत रोना आ रहा है, अचानक कॉल मिली। लड़ाइयाँ होती है। जी 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 बस कुछ समझ लीजिए, यकीन है आपकी वज़ाइफ कर लेते हैं और मेरे शौहर दोनों, तो जी। इंशाल्लाह समझ भी नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। लोगों ने मुझे ये कह दिया था कि तुम पे जादू हुआ है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम खत्म हो जाओगी, दुश्मन तुम्हें खत्म कर देंगे। ज्यादा टाइम नहीं। असहाबे कहफ के नाम, असहाबे कहफ के नाम मैंने दिन रात पढ़े जी, और दुआए काफ जो आप बताते हैं वो मैंने खूब पढ़ी, और आपने बताई है वो भी मैंने खूब पढ़ी, या हफीज या सलाम पढ़ा, 2 अनमोल खजाने पढ़े। तो आपको फायदा हुआ अल्लाह के आपकी फजल से। बताया हुआ जी बहुत फायदा हुआ आपको। समझ लीजिए मेरी शादी, मेरे शौहर से जिनकी शादी हुई है, लोगों ने कह दिया था नामुमकिन है, नहीं हो पाएगी। लोगों ने नामुमकिन कहा, इज्जत के साथ शादी भी हुई, इज्जत के साथ शादी भी हुई। बिल्कुल नामुमकिन कह दिया था जी जी, इज्जत के साथ हुई। बस कोई दुश्मन थे वो पीछे लगे हुए थे, लेकिन समझ लीजिए जिस तरीके मुझसे वार हुआ है, सुनिए कोई और होता या फिर मुझे यकीन न होता तो मैं कर न होती। सुनिए सुनिए, और आपके जरिए मिलाया ये वज़ाइफ। जी बताइए। आपको इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, आप मुझसे और कोई वजीफा ना लें। पढ़ रही हैं, फायदा पाया, नफा पाया, खैर पाई, और हमेशा बरकतें, हमेशा सआदतें पाई, सुकून, खुशियां, खुशहालियां पाई। आपको इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, और आपकी काल में ही दुआ कर देता हूँ। मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप मेरी दुआ कर दीजिए प्लीज। मेरे एक तो मसले और है, एक मेरे शौहर पे नजर डाल लीजिए जी, और एक मेरी बहन है उनका नाम मर्ची पारे है, उनके जरिए उन्होंने मुझे बताया था अक्सरी के बारे में काफी साल पहले। उनको हार्ट की दिक्कत है, और उनके शौहर की कारोबार में थोड़ी दिक्कत रहती है, उनके लिए दुआ करिए। यही दुआ करूंगा, और यही वज़ाइफ, सालों से बीमार है, यही वज़ाइफ उन्हें भी आप दे दें, सबके लिए हैं। फकीर की दुआएं हैं, करीम करम फरमाएगा, इंशाअल्लाह रहमत होगी, रहमत होगी। आप नजर रखिए, कुछ लोग बहुत पीछे पड़े हुए रहते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत ये सताते हैं। ऐसी कल भी मैंने बंद करवाया था, तबीयत मेरी बहुत खराब है। भूखे को सर्दी वैसे लगती है बस आप नाम लेके दुआ कर दीजिए, आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ करता हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। दुआ करते हैं, आज की दुआ में हमारे साथ पूरी दुनिया है, कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं सहरी, कहीं इफ्तारी, लेकिन एक चीज और है, मुखलिसीन का मजमा है, ऐसे लोग जो सच्ची तलब से बैठे हैं, सच्ची तड़प से बैठे हैं, और ऐसे लोग इस फकीर को भी हिस्सा दे जाते हैं, अपनी इखलास का, अपने सच्चे जज्बात का, अपनी सच्ची कैफियत का। या रब्बिल लकल हम्दो कमा यंबगी ले जलाल वजहिका व अजीम सुल्तान का। परवरदिगार आलम, आसे भी तेरे साथ, उम्मीदें भी तेरे साथ, चाहते भी तेरे साथ, किससे मांगे, कहां जाए, धक्के खा खा के तेरे दर पे आए हैं। तो भिखारियों की झोली भरने वाला, तो भिखारियों को देने वाला, तो सच्चों का भी साथी है और हम जैसे खोटों का भी साथी है। ए सखिया का, आज के बाद अपने दर से कभी रादे दरगाह न करना, वो वक्त ना आ जाए जब दर दर का भिखारी बन जाए, फकीर मंगते बन जाए, और दुनिया धत्कार दे। अल्लाह मौत भी आसान कर देना, इज्जत की दे देना, कब्र भी रोशन दे देना, और जब जाके अपने वालिदैन, अपने बड़ों से आमना सामना हो, वह हमसे शिकवा न करे, तेरे हबीब से शर्मिंदगी ना हो, करम कर दे, रहम कर दे, अता कर दे, आमीन बिरहमतिक। आप